ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। मांगलिक दोष, मंगल दोष, ये ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो किसी के को भी शादी के समय परेशान करते हैं। ज़्यादातर लड़के लड़की इनके रिश्ते काफ़ी रुक जाते हैं क्योंकि दूसरे के चार्ट में मंगल है या इनके चार्ट में मंगल है। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली कुंडली में 12 घर होते हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ, ट्वेल्थ, इन हाउसेस के अंदर अगर मंगल हो तो उसको मांगलिक दोष गिना जाता है। मांगलिक दोष लगन से भी काउंट करते हैं, उसके अलावा चंद्रमा से भी काउंट करते हैं। यानी कि उसी चार्ट के अंदर लगन की और चंद्र की पोजीशन अलग अलग होगी तो आप देखेंगे कई केसेस के अंदर 12 में से तकरीबन 8-10 घरों के अंदर कहीं ना कहीं उसको मांगलिक दोष आएगा। ऐसा क्या है मांगलिक दोष? कुछ इसकी विधान भी बताए जाते हैं कि ऐसे मंगल कैंसिल हो जाता है, मंगल दोष का इफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली कि कैसे उसको पॉइंट सिस्टम में तोड़ के कि कितने परसेंट मंगल की रेशियो है हस्बैंड और वाइफ के केस के अंदर या बॉय और गर्ल के चार्ट के अंदर मंगल दोष की रेशियो को कैसे कैलकुलेट करें। इसके साथ ही जो दूसरे प्लैनेट या मेलेफिक प्लैनेट्स के कुंडली में किसी घर के होने से जो कैंसलेशन वाला इशू है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, विवाह के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। मैरिज मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। नो मैरिज, लेट मैरिज, गुण मिलान कैसे करना है, प्लेलिस्ट के अंदर एक मैरिज करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप मैरिज के रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। अभी हम इसमें कोशिश करेंगे कि कैसे ये जाने कि मंगल कितना हैवी है दूसरे के ऊपर, कितने में शादी करनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल कुंडली भी लेंगे। दोस्तों, पॉइंट सिस्टम के लिए आने के लिए आपको समझने की जरूरत है कि मंगल, शनि, राहु, केतु, सन, ये सभी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। मेलेफिक या क्रूर कह लें। और जब ये किसी भी घर के अंदर होते हैं तो उस घर के अंदर कुछ ना कुछ क्रूरता देते हैं जिनकी वजह से दोष लगता है। सभी प्लैनेट्स की हमें स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है कि मेलिफिसेंस कितनी बन रही है लड़की और लड़की के चार्ट में। ये चार्ट आपके सामने है। इसके आप देखें कि अगर मंगल अपनी नीच राशि में हो तो वो 100% स्ट्रेंथ देता है, जबकि फर्स्ट, सेवंथ और 8th हाउस के अंदर है। अगर वही मंगल एनिमी साइन, जो राशि इसकी दुश्मन राशि जिनके जो लॉर्ड है वो दुश्मन है, उन राशियों के अंदर ये 90%, इनको पॉइंट सिस्टम लेते हैं 90 लेते हैं। जो न्यूट्रल है उनके साथ 80, जो फ्रेंडली है वहां पे इसका जो दुष्प्रभाव है कुछ कम हो जाता है 70। ओन साइन कैसा रहता है? ओन साइन जैसे मंगल का एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन। और एग्जॉल्टेशन साइन कौन सा है? इसका लियो साइन। तो लियो साइन में मंगल अगर बैठा होगा तो इसका स्ट्रेंथ काफी हद तक कम हो जाएगा, 50 पे आ जाएगा। ये सभी हम 100 के स्केल पे ले रहे हैं। और वही मंगल जब कैंसर साइन में हो, यानी कि कर्क राशि में हो जिसके अंदर मंगल नीच होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ 100 हो जाएगी। इसी तरीके से शनि, राहु और केतु, इनके सभी के पॉइंट्स दे रखे हैं। राहु और केतु को जनरली वृष और मिथुन राशि के अंदर इनको सवग्रही ले सकते हैं। बाकी सब के अंदर आप इनको न्यूट्रल में डाल सकते हैं। और अगर राहु वृष और मिथुन राशि के अंदर हमने उसको एग्जॉल्टेशन या एग्जॉल्टेशन में लिया है तो उसके ऑपोजिट जो राशि है उसके अंदर हम उसको डेबिलिटेशन में लेंगे। सन अपने डेबिलिटेशन साइन में हो तो 50 पॉइंट्स और अपने एग्जॉल्टेशन साइन में हो तो 25 पॉइंट्स।
इसी तरीके से वही प्लेनेट जब 4th, 12th और 2nd हाउस में आ जाते हैं तो उनका ये पॉइंट सिस्टम बनता है। ये कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ लोग जिन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने इसको पॉइंट सिस्टम के हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश की है। किसी के चार्ट में के भी अंदर हम ये देखेंगे कि कुंडली में कौन सा प्लेनेट किस घर में बैठा है, इन प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उसका दुष्प्रभाव कितना बन रहा है। उसके बाद लगन से देखना है और मून साइन से देखना है। कुछ लोग वीनस से भी देखते हैं, मगर हम अभी अपना जो टॉपिक है लगन से और मून साइन से उस लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। दोस्तों, अगर पॉइंट सिस्टम आपको समझ आ गया है तो हम दो चार्ट लेने की कोशिश करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं जिससे कि आपको ये क्लैरिटी आ सके। चलो दोस्तों, एक एग्जांपल चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लड़के का चार्ट है, 3 नंबर का लगन है, 3 नंबर मतलब मिथुन का लगन है, और ये एक लड़की का चार्ट आता है। इन दोनों के अगर एक्चुअली हम गुण मिलान करते हैं तो इनके गुण मिलान के अंदर इनको 21.5 पॉइंट मिलते हैं अष्टकूटा में। प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक योनि की ग्रह मैत्री की प्रॉब्लम है। ग्रह मैत्री में जो लड़के का वीनस ज़्यादा एक्टिवेटेड है और लड़की जो है उसका जुपिटर ज़्यादा एक्टिवेटेड है। इसकी वजह से दोनों की कुछ कंपैटिबिलिटी में इशू रहते हैं। दूसरे लड़के का गण जो है वो राक्षस है और लड़की का मनुष्य है, तो इसकी वजह से जो पॉइंट सिस्टम है वो कम हो जाते हैं। अभी हम इनको पॉइंट सिस्टम को कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। अगर आप दोनों का चार्ट देखते हैं तो जो लड़की का चार्ट है उसके अष्टम हाउस में लगन के हिसाब से मंगल है, इसलिए जो लड़का है वो मांगलिक है। और चंद्र कुंडली ले तो 4th हाउस में मंगल आएगा। लड़का लगन से भी और मंगल कुंडली दोनों से मांगलिक है, जबकि लड़की के लगन में 6th हाउस में मंगल है, मगर जब हम मून साइन लेते हैं तो उसके 7th हाउस में मंगल आता है। इस तरीके से लड़की सिर्फ चंद्र कुंडली से मांगलिक है। ब्रॉड कैलकुलेशन में हम इसको 50% मांगलिक लड़की को बोला जाता है और लड़के को पूरा मांगलिक बोला जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित इस शादी को नेगेट कर देते हैं मंगल दोष की वजह से। इसको हम आगे कैसे स्टडी करें? इसके अलावा कुछ और कंडीशंस ये बोलती हैं कि कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर किसी पोजीशन पे बैठा हो तो मंगल के दोष को न्यूट्रलाइज करता है। तो इन सबको हमने पॉइंट सिस्टम के अंदर तोड़ा है। उस पॉइंट सिस्टम के अंदर तोड़ के हम जो आपको कवर करेंगे, सबसे पहले हम लड़के का चार्ट लेते हैं। लड़के के चार्ट के अंदर अगर हम पॉइंट सिस्टम लें तो मंगल अष्टम हाउस में है, मगर ये अपने एक्सॉल्टेशन साइन में है, तो इसलिए इसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। केतु टॉरस साइन में है, टॉरस साइन इसका डेबिलिटेशन साइन में काउंट होता है, तो इसको 37.5। सन जो है इसके 8th हाउस में है, तो 1st, 7th, 8th के लिए सन के जो पॉइंट है एनिमी साइन के अंदर 45 पॉइंट्स बनते हैं, वो हमने ऐड कर दिए। इस तरीके से शनि और राहु कोई पॉइंट नहीं देते हैं क्योंकि शनि 9वें घर में है, जिससे इसको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। उसी तरीके से राहु 6th हाउस में है। इसी तरीके से हम इसकी चंद्र कुंडली देखेंगे। चंद्र कुंडली में जो मंगल है वो 4th हाउस में आ जाता है, तो 4th हाउस में आने से मंगल एक्सॉल्टेशन साइन में सिर्फ 25 पॉइंट्स देता है। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल पॉइंट 217.5 आते हैं। अगर इसको 100 के स्केल पे लेते हैं तो 217.5 पॉइंट्स आते हैं, मतलब 200 से इतने टाइम्स ज़्यादा। लड़की का चार्ट लेते हैं। लड़की के चार्ट के अंदर मंगल 6th हाउस में है और इसलिए कोई भी पॉइंट उसको नहीं दे पाता है। और केतु जो है वो न्यूट्रल हाउस में, या आप कहें कि मंगल की राशि है, तो केतु और मंगल
की दोस्ती है, तो इसकी वजह से इसको फ्रेंडली साइन लेके हम इसको 52.5 मार्क्स देते हैं। सन इसके अंदर 30 पॉइंट्स, राहु 0 पॉइंट्स, शनि 22.5 पॉइंट। अभी वही जब इसकी चंद्र कुंडली देखेंगे तो सिर्फ मंगल प्लैनेट जो है, मंगल, वो इसके 7th हाउस में है। उसके अलावा कोई भी मेलेफिक प्लैनेट इसके लगन में, 2nd हाउस में, 4th में, 8th में और 12th में नहीं है। तो इसको पॉइंट मिलते हैं 80। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के टोटल जो बनता है 185 बनता है। सो 185 अगर इन दोनों के पॉइंट्स को कवर किया जाए तो रेशियो ये 1.18 रहती है। अगर दोनों के चार्ट के अंदर 30% से ज़्यादा का फर्क हो तो हम इसको बोलते हैं कि मंगल दोष का परिहार कराए बगैर आपको शादी नहीं करनी। वैसे तो अवॉइड करें क्योंकि मंगल जो है 30% से ज़्यादा है। और इस केस के अंदर जो मंगल की रेशियो है 1.18 है, यानी कि सिर्फ 18% के करीब इसका फर्क है। सो इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मंगल दोष, दोनों मांगलिक है और दोनों का मंगल दोष इस तरीके से है कि दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। सो मंगल दोष की वजह से ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मंगल दोष हो भी तब भी उसके परिहार होते हैं, पाठ पूजा, यंत्र मंत्र तंत्र, उनको किसी उचित पंडित के साथ बैठ के डिस्कस करने के बाद वो करना चाहिए, तभी मांगलिक शादी करनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मंगल दोष को कवर किया है। दूसरे गुण कैसे कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि काफ़ी केसेस के अंदर जब देखेंगे कि मंगल दोष की कैंसिलेशन के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन चलता रहता है। अगर आप कोई भी चार्ट को, दोनों के चार्ट को कंपेयर करके इस तरीके से उनको पॉइंट सिस्टम में डाल देते हैं तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने लेवल पे आप मंगल दोष अफेक्ट कर रहा है। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।